का जोर है। तमाम नेता अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में दिग्गजों की कमी नहीं है। तमाम दिग्गज अपने अपने स्तर पर तो प्रयत्नशील हैं ही, लेकिन साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संगठन प्रमुख वीडी शर्मा भी संयुक्त रूप से दौरे करते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता का वोट और समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडी शर्मा पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव थे तो बीच में उनका दौरा रुक गया था, लेकिन एक बार फिर वह मैदान में उतर आए हैं। लेकिन इसके उलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में है, वहां पर कमलनाथ ही जूझ रहे हैं। फील्ड में दिग्विजय सिंह है जो भोपाल में रहकर जमावट में लगे हुए हैं, लेकिन सबके बीच में लोग खोज रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश में सक्रिय गोविंद सिंह को। गोविंद सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार 7 बार 8 बार के विधायक है, लेकिन इस नगरीय निकाय चुनाव में उनकी कोई भूमिका देखने को नहीं मिल रही है। वह कुल जमा अपने विधानसभा वाले जिले अर्थात भिंड और ग्वालियर के बीच में ही आना जाना कर रहे हैं। इक्का दुक्का उन्होंने सभाएं ग्वालियर में ली हैं, बाकी समय उनका भिंड में दिख रहा है। बाकी पूरे प्रदेश में गोविंद की उपस्थिति कहीं दिख नहीं रही है। नाथ के साथ गोविंद सिंह क्यों नहीं है, ये सवाल जहन में आता है। इसका उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मृणाल पंत जुड़े हुए हैं। मृणाल जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या गोविंद सिंह का कोई वजन नहीं, क्या गोविंद सिंह का कोई वजूद नहीं, क्या गोविंद सिंह के प्रति जनता में कोई आकर्षण नहीं, जिसके चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदेश इकाई गोविंद सिंह जी को प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं भेज रही है? जहन में सवाल है, उत्तर के लिए आप जैसा सुधी प्रवक्ता मौजूद है। उम्मीद है शंकाओं का समाधान आप कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग जगह नहीं भेजा रहा, लेकिन कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं का कार्य विभाजन किया है और भारतीय जनता पार्टी के उलट कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट या विश्वास का कोई संकट नहीं है। सभी नेताओं के नेता के तौर पर कमलनाथ जी मौजूद हैं। वो दिग्विजय सिंह जी के भी नेता हैं, वो गोविंद सिंह जी के भी नेता हैं, वो श्री अरुण यादव जी और राहुल सिंह जी के भी नेता हैं। तो इस तरह कमलनाथ जी ने जो काम बांटा है उसमें प्रमुखतः दूसरी पंक्ति के और कमलनाथ जी के साथ काम करने वाले प्रथम पंक्ति के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र को खुद ही पसंद किया है, ताकि इस समय में वो वहां पर काम कर सके, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी ज्यादा समय दूर नहीं। कमलनाथ जी खुद सारे मुख्य नगरीय निकायों में एक बार पहुंचने का संकल्प लेकर आए हैं और उन्होंने भी मध्य प्रदेश में 7-8 जगह का अपना भ्रमण संपूर्ण किया है। गोविंद सिंह जी रोकना पहले दिन से चाहूंगा, मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का आशय है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही नेता है, बाकी सारे उनके सेवादार हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में गोविंद सिंह जी। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक अच्छा खासा संख्या बल है कांग्रेस पार्टी का। उस विधायक दल के नेता गोविंद सिंह की हैसियत क्या कांग्रेस पार्टी महज भिंड या जरूरत पड़ने पर ग्वालियर मुरैना तक ही मानती है? क्या आप लोग इस नतीजे पर है कि गोविंद सिंह अगर भोपाल में प्रचार करेंगे, रीवा में जाएंगे, इंदौर में जाएंगे, शाहजहाँपुर में जाएंगे, तो जनता में कोई उनका प्रभाव नहीं, आकर्षण नहीं, इसलिए समय खराब नहीं करना है कार्यकर्ताओं का और नेताओं का? नहीं नहीं, गोविंद सिंह जी का पूरे प्रदेश में संपर्क है। वो 8 बार के विधायक हैं। संसदीय परंपराओं और विधानसभा की प्रक्रियाओं के संबंध में जितनी उनकी जानकारी है, इतनी भाजपा कांग्रेस मिला के शायद ही किसी दूसरे नेताओं की हो। और इसलिए जब इस तरह के मुद्दों की बात आती है जहां उनकी क्षमता और विशिष्टता का उपयोग किया जाना होता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से करती है। सिवनी में जब 3 आदिवासियों की नृशंस हत्या हुई और भारतीय जनता मृणाल जी, पार्टी बहकाइए नहीं, अभी नगरीय निकाय चुनाव पर बात हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल की सीमा से बाहर नहीं दिख रहे। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत भी उनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। कहाँ शिवपुरी है, कहाँ गुना है, वहां भी गोविंद सिंह जी को लोग ढूंढते रह जा रहे हैं, दिख नहीं रहे। सवाल है, लेकिन इस सवाल को लेकर भाजपा भी काफी मुखर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौड़ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, गोविंद सिंह जी के साथ इस व्यवहार को लेकर आपका कोई नजरिया है? कमलनाथ ही कमलनाथ हैं, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन पूरे प्रदेश में उनके दौरे का कोई कार्यक्रम देखने के लिए हम पत्रकार तरस गए, दिख नहीं रहा। आपकी प्रतिक्रिया? आदरणीय हिमांशु जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं जी कि पिछले 2.5 वर्षों से जी लगातार पूरी कांग्रेस इकट्ठी होकर ये प्रयास करती रही कि माननीय कमलनाथ जी 2 पदों में से 1 पद छोड़ दें जी और अंत में जब इसकी आंशिक सफलता भी मिली, तब मुझे लगता है ये केवल कागजी सफलता है। आज भी माननीय कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी को कागज में मानते हैं। अगर जी फील्ड में मानते होते तो इस मध्य प्रदेश में उनके कार्यक्रम होते।
मध्य प्रदेश में उनका जाना होता, जनता के बीच में पहुंचना होता, पर चूंकि वे प्रेशर में या किसी तरह से उन्होंने एक पद छोड़ दिया है। लेकिन आज भी वे मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस के पास नेता हैं जो पूरे मध्य प्रदेश का सत्ता, संगठन सभी का संचालन करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा मोहन सिंह जी, क्या वाकई आप मानते हैं कि ये कांग्रेस की सुदृढ़ रणनीति है? गोविंद सिंह जी भले ही 8 बार के विधायक हैं, लेकिन प्रदेश में कोई पहचान नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, तो उनका दौरा कार्यक्रम बनाने का कोई लाभ नहीं है। तो कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई है तो शायद ठीक ही बनाई है, क्या कहते हैं आप? दरअसल क्या है, कोई जमीनी व्यक्ति और जिसका अपना पब्लिक में मास लीडर के रूप में जो पहचाना जाता है, उसको अगर नेता प्रतिपक्ष बनाते तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को इसका नुकसान होता जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह से निर्णय किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मृणाल जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं प्रदेश महामंत्री हैं। मृणाल जी, कुल मिलाकर मोहन सिंह राठौड़ जी का मानना यह है कि कागजों में ही गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी गई है, जमीन के स्तर पर कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों भूमिकाओं में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए गोविंद सिंह की सक्रियता प्रदेश में नहीं है। बात तथ्यपूर्ण लगती है, क्योंकि वाकई गोविंद सिंह जी का कोई कार्यक्रम तो आप लोग बनाने के लिए तैयार हुए नहीं, हमने कोई उनका दौरा देखा नहीं। तो क्या कहते हैं आप, वाकई कमलनाथ जी ने भले ही दबाव में आके पद छोड़ दिया पर प्रभाव नहीं छोड़ना चाहते? अपने 17 साल की सरकार के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा को केवल 2 दिन या 3 दिन चलने वाले सत्र की विधानसभा में तब्दील कर दिया है जी। और जब गोविंद सिंह जी ने सवाल उठाया कांग्रेस की पिछली सरकार का उदाहरण देने के लिए कि कम से कम दोनों ही पार्टी के विधायकों को जनहित के सवाल उछालने के लिए मंच तो दीजिए, उसका जवाब भारतीय जनता की पार्टी के पास नहीं है। इसलिए गोविंद सिंह जी पर यह आक्षेप लगाने की कोशिश हो रही है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से यह पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी के 2 ही चर्चित चेहरे हैं, आप भी बता रहे हैं, कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो इतने नेता थे, उनका स्थानीय निकाय के चुनाव में उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को रोज सुबह अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कि वो भी राजनीति में जनता है, बयानबाजी करनी पड़ रही है। अखबार उसको किसी न किसी स्वरूप में छाप के ये बताते हैं कि हाँ, इस नाम के भी एक नेता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय जी थे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके समर्थकों का टिकट आपने योग्य होते हुए भी मंदसौर जैसी जगह में पहले इसलिए काटा कि वो कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े हुए हैं। और तो और इंदौर के उनके गृह क्षेत्र में भी केवल 2-3 दिन के सांकेतिक प्रचार के बाद उनको घर क्यों बिठा दिया गया है? उमा भारती जी शराब की दुकानों पे पत्थर फेंक रही हैं, उनका प्रयोग पूर्व मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, उनका भारतीय जनता पार्टी उपयोग क्यों नहीं कर रही स्थानीय निकाय के चुनाव में? और तो ये बताइए मोहन सिंह जी कि श्रीमान सिंधिया जी को, सम्माननीय सिंधिया जी को, शिवराज सिंह जी को ये धमकी क्यों देनी पड़ी कि मेरे ही बलबूते पर आपकी ये मध्य प्रदेश में सरकार कायम है, अगर मैं ये षड्यंत्र और कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं आता तो सरकार नहीं बनती, मुझे तो कम से कम एक आध जगह भेजिए। और इस तरह के उलाहने, आरोप और ब्लैकमेलिंग के बाद उनको केवल एक जगह उज्जैन प्रचार के लिए भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को स्थानीय निकाय के चुनाव में क्यों नहीं भेज रही? मोहन सिंह जी, कुल मिलाकर अब मृणाल पंत जी के पास में गोविंद सिंह जी के बचाव के लिए तो नहीं है, तो उन्होंने प्रति प्रश्न पैदा कर दिए हैं, पर उसमें से आखिरी प्रश्न पर आपसे उत्तर की अपेक्षा है, क्योंकि आपके हृदय सम्राट हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया। मृणाल पंत जी कह रहे हैं उनको भी कहीं नहीं भेज रहे थे, बमुश्किल उज्जैन इंदौर के लिए एक कार्यक्रम बनाए। कुछ कहना चाहेंगे आप? मृणाल पंत जी की जिज्ञासा है अपने पूर्व नेता की वर्तमान स्थिति को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्वालियर नगर निगम में अपनी सभाएं तीनों विधानसभाओं में करके गए हैं, आप समझे। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 3 तारीख और 4 तारीख के ग्वालियर के दोनों दिन के दौरे हैं, जिसमें कि वो नगर निगम और तमाम सारी जगहों पे अपनी सभाएं करेंगे। तो ये इनकी शायद जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को भी बड़े से बड़े चुनाव की तरह लड़ती है। उनके लिए छोटा चुनाव बड़ा चुनाव नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव केवल चुनाव होता है। रणभूमि में रण छोटा हो या बड़ा ऐसा नहीं माना जाता, रणभूमि में रण माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में अग्रसर है। और जितने नगर निगम है, सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार विकास के जो
पहिया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाने का तो काम कुल करें। मिलाकर हम इस बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसका मानना है सभी नेताओं का उपयोग किया जा रहा है, मृणाल पंत जी लगातार हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ इस प्रदेश में एकमात्र सर्वमान्य कांग्रेस के नेता हैं, तो बाकी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कमलनाथ जी के इतर किसी और को देखने की आप कोशिश ही क्यों कर रहे हैं जब सब उन्हें नेता मानने के लिए तत्पर हैं। देखते हैं कि सर्वमान्य कमलनाथ जी के समर्थन में देश और प्रदेश की जनता किस कदर खड़ी होती है। नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में वह परिणाम अपेक्षित रहेगा। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते